नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सन्नी सिंह दोबारा स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए मकान के साथ। ये मकान आपके लिए जनकपुरी में मैं लेकर आ रहा हूं रेंट के लिए। हमेशा रेंट, सेल, परचेज जिसमें हो हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर किसी का एक अपना बजट है और अपने बजट के हिसाब से हर पर्सन अपने लिए घर ढूंढता है, घर देखता है। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ खड़ा क्यों? कि मैं ये दिखाने के लिए खड़ा हूँ कि 200 गज के मकान में मैं इस टाइम खड़ा हूँ और उसमें बालकोनी का जो व्यू है, जब आप लोग भी खड़े होंगे तो ऐसे ही मेरी तरह खड़े होकर देखते रहेंगे। ये शानदार हरियाली, ये शानदार रोड और ये पीसनेस, ये शांति। कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं है, बड़ा हैवी रोड नहीं है, ना ही जैम है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक रेंट का बहुत ही अच्छा 3 BHK का हाउस। तो आइए आज मैं आपको इस मकान की विज़िट कराता हूँ। तो ये आइए दिखाता हूँ मैं आपको जनकपुरी में 3 बेडरूम ड्राइंग रूम का मकान। जनकपुरी जो है 3 बेडरूम इनके जो मकान यहाँ स्टार्ट होते हैं, या तो वो LIG फ्लैट, MIG फ्लैट या 150 गज के फ्लोर के अंदर स्टार्ट होते हैं, जिनका मिनिमम रेंट भी अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये का आपको सिंपल मकान मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 210 गज का बिल्डर फ्लोर दिखाने लाया हूँ, जो कि 10 साल पुराना फ्लोर है। अब इस तरह के फ्लोर जो जनकपुरी के अंदर बन रहे हैं, उनका जो रेंट है 55 से 60-65 हज़ार रुपये रेंट हो चुका है। 200-225 गज के जो भी मकान है, क्योंकि बिल्डर उसमें नई नई फैसिलिटीज़ दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है, कार पार्किंग दे रहा है। इस मकान में ये चीज़ नहीं है, बट हाँ आपको गाड़ी पार्किंग ज़रूर मिलेगी। इसमें प्रॉपर ग्राउंड लेवल से ये 2nd फ्लोर है और 3 बेडरूम का मकान जनकपुरी में 30 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक के बजट में अवेलेबल है। बट ये थोड़ा ओल्ड हाउस है। अगर यही हाउस यही हाउस सेम एरिया में नया लेते हैं तो इसी हाउस का जो रेंट है वो 60 हज़ार रुपये के आसपास है। अब मैं आपको ये 200 गज का मकान दिखा रहा हूँ। बहुत ही बड़े बड़े कमरे हैं। बिल्डर इसके अंदर आप 4 बेडरूम बनाते हैं, बट पहले जब ये बिल्डर फ्लोर बना था तो ये 3 बेडरूम ड्राइंग रूम का था। बहुत ही ह्यूज रूम है। मतलब घर के अंदर आके आपको ये फील होने वाला है कि हम एक कोठी के अंदर आ गए हैं, क्योंकि ये कोठी का ही एक बिग कोठी का बिग बड़े बड़े रूम्स हैं इसके अंदर। बहुत अच्छा घर है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम है, जिसका साइज मैं आपको क्या बताऊँ, आप जब आके देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। फिर भी मैं एक डायमेंशन आपको दे देता हूँ। 22 इसका विड्थ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 22 फुट की है। और उसकी अगर आप लंबाई देखते हैं, लास्ट तक नहीं कहूँगा, फिर मैं यहाँ तक कहूँगा, ये 25 के आसपास है। यानी 20 बाई 25 का सिर्फ आपका एक ड्राइंग का एरिया है, जिसके अंदर पूरा जो है POP का वर्क कराया हुआ है। हालांकि अब जो नए फ्लोर बनते हैं उनमें फॉल सीलिंग है, बट ये अगर आप खुले घर में रहना चाहते हैं, अगर खुले घर में रहने वाले कई लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है कि घर पुराना चलेगा बट थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो ये स्पेस, जिसकी रिक्वायरमेंट स्पेस की है, उसके लिए बहुत ही अच्छा घर है ये। तो ये मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है। पहले जो बनते थे घर, उनमें ये सबसे सुंदर जो एरिया होता था, ये आर्च का डिज़ाइन जो बनता था, आप देखेंगे बहुत सुंदर आर्च है, उस पर 2 ये पिलर्स लगे हुए हैं। फिर हम आते हैं इसके डाइनिंग एरिया में, यानी ड्राइंग रूम मैं आपको अलग दिखा चुका हूँ। अब ड्राइंग के बाद डाइनिंग के एरिया में आते हैं, जिसमें डाइनिंग का एरिया भी जो है उसकी आप लंबाई देखेंगे तो 25 फुट है, और उसकी अगर चौड़ाई देखते हैं तो वो 15 फुट के आसपास आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ फ़ोन पे बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब आप इस घर को देखने आएंगे तो आप खुद बोलेंगे इतने बड़े घर को वाकई बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वर्क आपने देखा, ऊपर भी यहाँ POP का वर्क है। एक सुंदर फैंसी लाइट दे रखी है, एक ये है, एक ये है, ताकि आप यहाँ डाइनिंग में बैठे तो एक बहुत अच्छी रोशनी का फील आपको हो। नीचे वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं सामने एक वॉश बेसिन दिया हुआ है। वॉश बेसिन का रीज़न ये है कि आप डाइनिंग से खाना खाते हैं तो यहीं से आप अपना हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। फिर सामने आती है किचन।
सेमी मॉड्यूलर किचन है। वर्क चल रहा है अभी इस मकान के अंदर, पेंट का काम था, कंप्लीट हो गया है, छोटा मोटा काम अभी रह रहा है। तो सिंपल किचन है, बहुत हाई फाई किचन नहीं कहूँगा, बट किचन इतनी बढ़िया है कि एक साथ 5 लोग काम कर सकते हैं किचन के अंदर, क्योंकि 200 गज का मकान है, बहुत ही बड़ा मकान है, वेरी ह्यूज हाउस। और इसमें गैस पाइपलाइन की सुविधा दे रखी है, आपके पास सिलेंडर नहीं है तो आप गैस लगा सकते हैं। एक एग्जॉस्ट फैन का स्पेस दिया हुआ है। सिंपल किचन है, छोटे वार्डरोब्स बनाए हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सेमी मॉड्यूलर किचन बनी हुई है, ये इसके अंदर रैक्स हैं, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात को कहता हूँ, ये नया घर नहीं है, ये पुराना घर है। और रेंट में अगर आप ये घर देख रहे हैं, इतने बड़े घर अब नहीं मिलते हैं, इस तरह के घर अवेलेबल नहीं है। बिकॉज क्या है कि आजकल लोगों को बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, तो बिल्डर भी उसी हिसाब से घर को बनाता है। आइए आते हैं इसके पहले बेडरूम में। तो ये है हमारा पहला बेडरूम। इस बेडरूम का साइज़ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा बेडरूम है। ये बेडरूम का साइज़ है 15 बाई 15 का। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बेडरूम, यानी कि बेड लगाने के बाद भी एक छोटा बेड भी लगा सकते हो, स्टडी टेबल भी लगा सकते हो। पूरी आप देखेंगे वुडवर्क का काम हुआ है। एक अलमीरा, 2 अलमीरा, देन उसके बाद आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके आपके वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम है, सिंपल अभी थोड़ा गंदा है, बट ये आपको सारा क्लीन करा के देंगे। तो ये आपको एरिया जो मिलता है, 210 गज के अंदर मकान बना हुआ है ये। यानी कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है थोड़ा ओपनली खुले एरिया घर की, तो वन ऑफ द बेस्ट हाउस फ्रॉम दिस। तो आप ये आएंगे, पीछे आते हैं हम, इसमें मिलता है आपको बालकोनी का एरिया, यानी कि वॉशिंग एरिया। और ये पूरा नेट से कवर है। ग्रीनरी देखिए आप, ये क्या ग्रीनरी है घर के अंदर। आजकल सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है आयुर्वेद में गिलोय का, एक गिलोय का पौधा भी लगा हुआ है आपको, यानी फ्री मिलेगा आपको गिलोय का पौधा, गिलोय का पौधा, गिलोय प्लांट फ्री फ्रॉम दिस हाउस। और ये एक वॉशिंग एरिया बना हुआ है, इसमें देखेंगे यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन ईजिली लगा सकते हैं। और ये आपका पूरा बड़ा स्पेस है, यानी कपड़े धोने के बाद स्टैंड भी आप यहाँ लगा सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं ईजिली। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड बेडरूम पे। 3 बेडरूम ड्राइंग रूम का मकान है ये। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 3 बेडरूम बने हुए हैं। पिछले 10 सालों पहले इस तरह के ही बिल्डर फ्लोर बनते थे, और ये इसका सेकंड बेडरूम है। आते हैं हम सेकंड बेडरूम में। ये भी उतना ही है, 15 बाई 15 का बेडरूम है ये। इसमें भी बेड लगा सकते हैं आप इजीली, एक स्टडी टेबल लगा सकते हैं। पीछे यहाँ से भी आप बालकोनी की तरफ जा सकते हैं, AC कोई सा भी इंस्टॉल करिए, आप लगा सकते हैं। और उसी की तरह आप देखेंगे बहुत बड़ी अलमीरा है, 4 अलमीरा प्रोवाइड कर रखी है, 1 2 3 4। और इसमें एक ये आपको देखेंगे तो ड्रेसिंग एरिया भी दिया है। बट इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या है, इसको पूजा रूम बनाया है इन्होंने। आप चाहो तो उसको एक पूजा रूम भी बना सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं। बट वी आर ट्राई कि आप इसको पूजा रूम बनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में पूजा का स्थान होना ज़रूरी है, बाकी आपकी इच्छा है, इसको आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। ये कि हम अपने आप को एक सजेशन दे रहे थे। चलता हूँ मैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। तीसरा बेडरूम जो है वो डाइनिंग के साथ यहाँ लगता है। अभी ये अंदर से लॉक है, तो मैं वॉशरूम की तरफ से लेके चलूँगा आपको। ये इसका सेकंड वॉशरूम है, आइए दिखाता हूँ। ये इसका सेकंड वॉशरूम है, आप देखेंगे। सिंपल है घर, बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन घर अच्छा है। जिसका बजट कम है उसके लिए 3 बेडरूम ड्राइंग रूम का ये बहुत ही बढ़िया घर है। ये आइए, ये है इसका तीसरा बेडरूम। अभी इसमें हालांकि बेड लगा है, आप समझ सकते हैं कि बेड लगा है, फिर एक छोटा बेड भी लगा है, उसके बाद एक सोफ़ा भी लगा है। तो इतना बड़ा रूम है, 15 बाई 15 का ये आप देख सकते हैं बेडरूम है। यहाँ से भी आप जाना चाहें तो बालकोनी में जा सकते हैं। ये आप पहुँच गए बालकोनी में, यानी जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था वो सफ़र वहीं ख़त्म हो रहा है। फिर से हम बालकोनी में आ गए। आपकी फैमिली में अगर किसी को बालकोनी वाला बेडरूम चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप। तो आपने देखा ये 3 बेडरूम ड्राइंग रूम का आपको बहुत सुंदर मैंने घर दिखाया। अब बात आती है इसकी रेंट की। तो मैं आपको बता दूं, इस वाले मकान का जो रेंट है बहुत ही कम रेंट है। इस मकान का बहुत ही सस्ता मकान है ये। इस तरह का मकान अब हम लोग जो चढ़ाते हैं 60,000, 55,000 या 65,000 रुपये में इस तरह के घर जनकपुरी में अगर आप रेंट पे लेते हैं तो मिलेगा, क्योंकि वो नई फैसिलिटीज़ के साथ है, नई एम्यूनिटीज़ उसके अंदर जुड़ी होती हैं, लिफ्ट होती है, पार्किंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये वाला मकान आपको हम बहुत ही रीजनेबल रेंट पे दिलाएंगे, जिसका रेंट आप मान के चलिए सिर्फ 35,000 रेंट है। और इसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। आपने आना है, 1 महीने का रेंट देना है,
2 महीने की डिपॉजिट मनी देनी है, जो कि आपका रिफंडेबल है। जब आप घर छोड़ेंगे आपको ये डिपॉजिट मनी वापस मिल जाएगी। बात रही ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज का तो हम आप चाहो तो वीडियो में भी बता सकते हैं। वैसे 1 महीने का ब्रोकरेज चार्ज जनकपुरी में होता है, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या कुछ हैं अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। इसमें बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें आपके सेपरेट लगी हुई है, समरसीबल भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो आपको किसी के साथ अपने बिल को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट गवर्नमेंट का मीटर है, जो आप यूज़ करते हैं वही आपको पे करना है। एक गाड़ी की फ़िक्स पार्किंग मिलती है, एक बहुत अच्छा सराउंडिंग एरिया मिलता है, नियरेस्ट ही पार्क है, नियरेस्ट ही मेट्रो है। मेट्रो स्टेशन जो यहाँ सबसे पास लगेगा वो लगेगा डाबरी मोड़, और जो बस स्टैंड है वो बिल्कुल साथ में ही है, C5 वे का बस स्टैंड है। मदर डेयरी पास में है, सफल पास में है, पार्क पास में है, मंदिर पास में है, तो और क्या चाहिए बाबा, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। हाँ, आप इतना बड़ा घर आप देख रहे हैं और आपको ये लगे कि हाँ भाई ये रेंट हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो जब जनकपुरी में आप नए घर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो बस इतना ही कहूँगा कि आइए इस घर को देखिए, इस घर को रेंट पर लीजिए। आप अपने लिए देखिए, अपने फ्रेंड्स के लिए देखिए, शेयर करिए, ताकि जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उस तक ये मकान पहुंच जाए। बस इतना ही कहूँगा। ऐसे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त एंड होस्ट सन्नी सिंह फ्रॉम VPD एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत।